से वेलकम टू SHC क्लासेस। तो आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय तथा कार्य। इसमें दिया हुआ रहता है, मान लेते हैं कि ए बी दो आदमी हैं, ठीक है। ए का दिया हुआ x दिन में काम कर रहा है, उसका टाइम दिया हुआ रहेगा, और बी उसका भी टाइम दिया रहेगा कि वो y मान लेते हैं y दिन में काम कर रहा है, ठीक है। और उसका दिया ये सारे टाइम दिया हुआ रहेगा, उसके में बोला जाएगा उसका स्ट्रेंथ निकालने बोला जाएगा, उसका वर्क निकालने बोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें ये टाइम एंड वर्क में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रूल जानते हैं कि इसमें क्या रूल होता है और कौन सा रूल किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद ही क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो रूल को पहले जानते हैं। जैसे कि दिया हुआ रहेगा ए x दिन में काम करेगा और बी जो है y दिन में काम करेगा, और जब वो ये दोनों अकेले अकेले काम कर रहे, जब दोनों साथ में काम करेंगे तो उसमें रूल होता है x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो गया रूल। ये स्टेप जैसे कि दो व्यक्ति हैं जो जिसका टाइम दिया रहेगा कि ए x दिन में काम करेगा, बी का टाइम दिया रहेगा वो y दिन में काम करेगा, और जब दोनों साथ में करेंगे तो ये लोग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला बोल सकते हैं या रूल बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और जैसे कि रहेगा ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, x दिन में काम कर रहे दोनों साथ में, और ए जो है वो अकेले y दिन में काम करेगा, ठीक है। तो उसमें बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो उसमें ये रूल होता है x इंटू वाई वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये इसका रूल है। और होता है कि ए x दिन में करेगा, बी y दिन में करेगा, और दोनों साथ में करेगा, ए और बी दोनों साथ में करेगा x y और x प्लस y दिन में, ठीक है। ये इसका रूल है, ठीक है। और एक रूल होता है ए और बी x दिन में काम करता है और b जो है वो अकेले y दिन में काम करेंगे, तो a को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो x इंटू वाई वाई माइनस एक्स, ये इसका रूल हो गया, ठीक है। ये रूल हो गया, बेसिक वाला रूल हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि होता क्या है इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट में होता है जैसे कि टाइम दिया रहेगा, जैसे कि ए का दिया रहेगा, ए 5 दिन में काम कर रहा है, जैसे कि टाइम दिया रहेगा ए जो है वो 5 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 3 दिन में काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें ये जो है ए का ये जो 5 डे काम कर रहा है, बी जो है वो 3 डे में काम कर रहा है, तो ये दोनों का ये 5 और 3 को एलसीएम ले लेते हैं इसमें, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि ये जो है वो 15 दिन, यानी कि एलसीएम जब लेते हैं, एलसीएम ये 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 15 आ जाता है, यानी कि एलसीएम जब करते हैं ये डे का, यानी कि उसमें वर्क निकल जाता है, ठीक है। ये वर्क आ जाता है इसका, ठीक है। ये वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। स्ट्रेंथ निकालने के लिए रहेगा स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता, जो जितना काम कर सकता है उसको क्षमता बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है ना कि तुम में कितना क्षमता है, ये काम करके दिखाओ, ठीक है। तो वही चीज है क्षमता, यानी कि क्षमता बराबर होता है वर्क बाय टाइम, ठीक है। इसको शॉर्ट में WT लिखते हैं, ठीक है। ये वर्क हो गया। जब वर्क से ये वर्क बराबर होता है स्ट्रेंथ इनटू टाइम, तो ये एगो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और 4 में होता है टाइम बराबर, यानी कि टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ,
ठीक है, ये सारी चीजें हो गया। अब ये सारी चीजें रूल से ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, किसी काम को, मतलब ए किसी काम को 8 दिन में जबकि बी उसी काम को 6 दिन में करते हैं। अगर वे दोनों साथ में काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, ठीक है। यानी कि ए है, वो ए जो काम कर रहा है उसका टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, ये काम कर रहा है 6 दिन में। और बी जो है ये काम कर रहा है, नहीं, ये जो दिया हुआ है कितना, ए का 8 दिन में, ए का काम दिया हुआ है 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में काम दिया हुआ है। और बी का दिया हुआ है 6 दिन में। और जो दोनों जब साथ में काम करेगा, यानी कि ए और बी जब दोनों साथ में काम करेंगे तो उसका हम लोग देख लिए, उसका रूल देख लिए कि उसमें होता है x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 6 और 8 प्लस 6, ठीक है, 8 प्लस 6, इसको इधर बना देते हैं, ठीक है। यानी कि हो गया 48 बाई 14, हाँ, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 22/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा 3/3 होल 7, ठीक है, ये आ गया। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है जबकि बी उसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। ये जो है ए है, वो काम को, यानी कि टाइम दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है 5 दिन में काम करेगा। और बी जो है वो 10 दिन में काम करेंगे। और जब दोनों साथ में काम करेंगे, यानी कि x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे 5 इंटू 10 और 5 प्लस 10, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 50/15, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, अब 10 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3। अब ये कैंसिल होके आ जाएगा 3/1 3 होल, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बी में दिया है, तो ये बी सही हो जाएगा। इस तरह से ये बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करे, मतलब 15 दिन में पूरा कर सकता है दोनों साथ में जब काम करता है, तथा बी अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। यानी कि ए और बी ये दोनों, ये इसका टाइम दिया हुआ है, ये 15 दिन में काम पूरा करता है और ये 20 दिन में पूरा कर सकता है, ये बी, ठीक है, ठीक है। तो अब दिया है ये ए अकेला कितना दिन में वो काम को पूरा कर सकता है। तो ए इसका रूल होता है x इंटू वाई, वाई माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 20 माइनस 15, यानी कि यहाँ पे 15 इंटू 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 15 इंटू 4, यानी कि 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 डे में ये दोनों, मतलब ए जो है वो 60 दिन में काम को पूरा कर सकता है। अब ऑप्शन देखते हैं किस में दिया हुआ है, यानी कि सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। 4 वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, ए किसी काम को 15 दिन में जबकि बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों 4 दिन तक काम करते हैं तो अब काम का कितना भाग शेष है, ठीक है।
क्या कर रहा है इसमें यानी कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। ये जो है वो काम कर रहा है यानी कि टाइम दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है 15 दिन में काम करता है, और बी जो है वो 20 दिन में काम करता है। ठीक है, यानी कि इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये एलसीएम ले लेते हैं ये दोनों का। अगर ये 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये 60 आएगा। ठीक है, तो 60 आएगा यानी कि इसका वर्क निकल गया, इसका वर्क 60 है। ठीक है, इसका वर्क जो है वो 60 है। ठीक है, इसका वर्क 60 आ गया। अब क्या करना है, स्ट्रेंथ। हम लोग देखें कि स्ट्रेंथ बराबर वर्क बाय टाइम होता है, यानी कि इसका वर्क दिया हुआ 60 और स्ट्रेंथ यानी कि इसका एलसीएम लेके हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो स्ट्रेंथ ये आ गया, तो स्ट्रेंथ बराबर वर्क बाय टाइम यानी कि इसे 15 टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये इसका आ गया 15 चाहे 60 होता है, यानी कि इसका स्ट्रेंथ आ गया 4। ठीक है, 15 चाहे 60 होता है तो हो गया, इसका स्ट्रेंथ 4 आ गया। अब इसका ए का निकल गया स्ट्रेंथ, अब बी का निकालना है। ठीक है, तो बी का भी निकाल लेते हैं, बी का स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ बराबर वर्क और टाइम, यानी कि वर्क दिया हुआ 60 और स्ट्रेंथ इसका दिया हुआ यहाँ पे 20, ये भी आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। इसका बी का स्ट्रेंथ 3 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों यानी कि दोनों जो काम करेगा, मतलब कि ये आ गया, दोनों अलग अलग आ गया। ठीक है, ये दोनों का स्ट्रेंथ कितना हो गया, दोनों का यानी कि 4 और 3 यानी कि 7 स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, और ये दोनों का वर्क कितना दिया बराबर होता है टाइम इनटू स्ट्रेंथ, यानी कि इसका टाइम दिया है कि दोनों का काम जो दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 4 यानी कि, और स्ट्रेंथ यानी कि दोनों का ये ए और बी का स्ट्रेंथ आ गया, दोनों मिला के आ गए 7, यानी कि ये दोनों का आ गया वर्क 28। ठीक है, अब 28 जो काम किया है यानी कि 60 में 28 किया है, 60 टोटल काम इन लोगों का 60 है। ठीक है, 60 में वो दोनों काम किया है 28, यानी कि रेस्ट यानी कि बचा कितना 32 बचा। ठीक है, कितना में बचा 60 में बचा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 में ही ना काम बचा है। ठीक है, अब ये आ जाएगा कट के आ जाएगा 8/15, ये 8/15 आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन किस में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी मतलब कि सहायक से बी उस काम को 6/2 होल दिन में कर सकता है, यानी कि ए काम अकेले कर रहा है 15 दिन में, जब बी का मदद कर रहा है तो ये इतना दिन में काम कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि इसमें दिया हुआ ए जो है 15 दिन में काम कर रहा है, यानी कि टाइम दिया हुआ है 15 दिन में काम कर रहा है, और ए और बी ठीक है दोनों ये इसका टाइम दिया हुआ है 18 और 2 यानी कि 20 हो गया, 20/3 ठीक है, इतना दिन में काम कर रहे हैं। और जब ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या बोला है कितना दिन में कर रहे हैं, उस काम को कर सकते बी अकेले, यानी कि यहाँ पे साथ में नहीं, बी अकेला कितना दिन में काम करेगा ये पूछा गया ना, तो बी जो है वो अकेला कितना काम करेगा कि 15 × 20/3 बाय यहाँ पे 15 - 20/3 यानी कि यहाँ हो जाएगा 15 × 3 ठीक है, और यहाँ पे 25/3 या 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 और फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे ये दोनों इंटू करेंगे
यानी कि 12 दिन में करेगा। बी अकेला 12 दिन में काम करेगा। ठीक है, तो ये किस में ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला बनाते हैं। इसमें क्या दिया, ए एक काम करने में 8 दिन का समय लगाता है। ठीक है, बी उसी काम को करने में 16 दिन लेता है। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, ये निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट वाला है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ए बी यानी कि ए और बी का टाइम दिया हुआ है। ए जो है 8 दिन में काम करता है और बी है वो 16 दिन में काम करता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये जब टाइम को क्रॉस करते तो स्पीड निकल जाता है। ये जो क्रॉस करते हैं यानी कि स्पीड निकल जाता है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग बॉडी स्ट्रीम में जो पढ़े हैं उसमें भी वैसे ही किए थे क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो ऐसे ही टाइम जो दिया हुआ रहता है तो उसको क्रॉस करते हैं तो स्पीड निकल जाता है। ऐसे करने से हमारा टाइम भी बचत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया, रेशियो में पूछा गया था ना, तो रेशियो में हो गया, यानी कि ए और बी का आ गया रेशियो में 2:1 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन किस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिर ये जो है जैसे टाइम को क्रॉस किए हैं, ठीक, तो स्पीड आ गया, तो ऐसे ही स्पीड जब दिया रहेगा तो उसको भी स्पीड को भी इसको क्रॉस करके, स्पीड भी क्रॉस करके हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ ए किसी काम को 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है। ठीक है, उसी काम को बी 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी। ठीक है, ए है, ये बी है। ठीक है, ए का दिया हुआ है, मतलब कि ये दिया है 50% दिया हुआ, ये मतलब कि 16 दिया है। 50% कब दिया है, 16, यानी कि एक भाग का दिया है। ये अभी 2 का, ये कितना 2 का काम करेगा तो यानी कि 32 हो जाएगा, है ना, 32 हो जाएगा। और बी का दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, 24 दिन, यानी कि एक का दिया है 24, तो 2 ये तो 4 का कितना होगा 24 इंटू, यानी कि 4 इंटू 24, यानी कि 96 हो जाएगा। तो बी का काम हो जाए, बी है जो वो 96 दिन में काम करता है और ये ए 32 दिन में। ठीक है, अब क्या है दिया हुआ है, जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यही ना बोला गया है, हाँ एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो उसका होता है x इंटू वाई। ठीक है, x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x यानी कि a का है 32 और y यानी कि b का है 96, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 32 और 96 को जोड़ेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4 भाग दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब ये काटेंगे, रुकिए थोड़ा जगह बना लेते हैं, यानी कि ये 32 में और ये 8 में और ये 1 में, ये 4 में। ठीक है, और ये कट जाएगा इधर, यानी कि ये कट जाएगा 24। ठीक है, और ये 4 से कट जाएगा ये 6। ठीक है, और 6 और यहाँ पे मतलब कि कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 यानी कि 18 डे। ये दोनों साथ में काम करेंगे 18 दिन में। ठीक है, तो ये दिया है ऑप्शन किस में दिया है, बी में दिया हुआ है, तो ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज का क्लास यहीं खत्म हो जाता है। आज हम लोग ये टाइम एंड वर्क का टाइप 1 को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइप 2 को। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू, बाय।